एक मोठी भेट थोड्याच वेळात आपल्याला मिळणार आहे। ते आपल्या सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब, अजित दादा, ह्या सर्वांचं नतमस्तक होऊन मी आज त्यांना प्रणाम करते। जिल्ह्याचे अध्यक्ष बाळा तावडेजी, आमचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत पांडेजी, भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री निखिल व्यास, योगिताताई पाटील, आप्पा बेळवणकरजी, आमचे अरविंद यादव नगरसेवक व जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष जगदीश ओझाजी, अमर शहाजी, जितेंद्र पटेलजी, उपस्थित असलेले बीडीएचे अध्यक्ष आमचे हरीशभाई जैन, उपस्थित असलेले सर्व सोसायटीचे चेअरमॅन, सेक्रेटरी आणि माझ्या सर्व उपस्थित दहिसरमध्ये ज्या ज्या लोकांची घरं बनवण्यासाठी त्रास होत होता ते सर्व माझ्या दहिसरकरांना सुद्धा सादर प्रणाम करत आहे। मी सुद्धा अण्णा चार्टर फ्लाइट घेऊन आले। मी अधिवेशन अटेंड करून डायरेक्ट एअरपोर्ट वरून मी सुद्धा आजच्या कार्यक्रमाला आलेली आहे आणि रोज रात्री 12:30-1 पर्यंत हाऊस चालायचं। सकाळी कडकडीत थंडीमध्ये 9:30ला पुन्हा हाऊस अटेंड करायचं। पण हे सगळा त्रास हा रडार हलणार ह्याने पूर्ण जोश येऊन गेला। दोन 2020ला सप्टेंबर मध्ये MMRDA ला कार शेड साठी एअरपोर्ट अथॉरिटीची 56 एकर जागा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी MMRDA ला द्यायचा निर्णय केला आणि एअरपोर्ट अथॉरिटीचे तत्कालीन मंत्री महोदयाने हाईट रिस्ट्रिक्शन आणलं। IODCC मिळालेली होती, अनेक सोसायट्या डिमॉलिशन झालेल्या होत्या आणि मुंबई महानगरपालिकेने हाईट रिस्ट्रिक्शन मुळे परमिशन द्यायचं बंद केलं। अनेक सोसायट्यांमध्ये बिल्डरने 1 वर्षभर 1.5 वर्षभर भाडं दिलं, नंतर भाडं द्यायचं बंद केलं। 2019ला आपण सर्वांनी जनमानसांनी देवेंद्रजींना कौल दिला होता आणि 107 आमदार निवडून येऊन सुद्धा आपले माजी खासदार गोपाळ शेट्टी जे आहेत त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत करते। आणि हे रडारचा प्रश्न निर्माण झाला। जसे देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले आणि विधिमंडळामध्ये लक्षवेधी लावली आणि मी साहेबांना सांगितलं, साहेब मला कुठली कमिटी नको, मला मंत्रीपद नको, पण ज्या लोकांनी मला निवडून दिलंय त्या निवडून दिलेल्या जनतेला मला न्याय द्यायचा आहे, त्यामुळे हा रडारचा प्रश्न तुम्ही सोडवा। सरकारने दिल्लीचे सरकार कसं आणि साऊथचे सेक्रेटरी कशी ट्रीटमेंट देतात ते आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे। आणि मी स्वतः ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरी उड्डाण मंत्री होते, ह्यांच्याकडे मीटिंग घेतली। मीटिंग घेतल्यानंतर रडार हलवण्यासाठी प्रयत्न देत असताना अनेक अटी दिल्या। देवेंद्रजींकडे पुन्हा मीटिंग लावली आणि आम्ही सांगितलं, देवेंद्रजींनी सांगितलं की मुंबई महानगरपालिका ला जागा द्यायला महाराष्ट्र सरकार तयार आहे
आता आमचं कार शेड हे तिकडे होणार नाहीये, आमचं कार शेड हे आरेला होणार आहे. त्यामुळे ही जमीन आपल्याला मुंबई महापालिकेला देण्यास हरकत नाही. त्यानंतर पुन्हा मीटिंग झाली. तत्कालीन मुंबई महानगरपालिकेचे कमिशनर इक्बाल सिंग चहल ह्याने तातडीने निर्णय घेतला की ह्यांची जी मागणी होती की 476 कोटी मुंबई महानगरपालिकेने एअरपोर्ट अथॉरिटीला द्यायचे आणि 40 एकर जागा गोरायला द्यायची, ह्या पद्धतीने करार झाला. आणि हा करार होत असताना मी लगेचच युडी मध्ये आरक्षण टाकलं आणि तिकडे थीम पार्क करण्याचं आरक्षण आपण युडी मध्ये टाकून घेतलं. हे झाल्यानंतर अनेक मीटिंग झाल्या. पुन्हा म्हणाले, अण्णा बाबू खूप तुमचे दिल्लीचे हुशार, 476 करोड रुपये देऊन 40 एकर जागा देऊन मग म्हणाले, पुन्हा पत्र पाठवलं की आमचा ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज आणि इन्स्टॉलेशन चार्जचे 87 करोड रुपये पाहिजेत. पुन्हा देवेंद्रजींकडे गेले, साहेब मान्य करा, पण तुम्ही लोकांचं मुंबई महानगरपालिकेचं जसं रडार तिकडे शिफ्ट होतील आणि परमिशन मिळतील, तुमचे प्रीमियमचे पैसे येतील आणि तेवढा फायदा मुंबई महानगरपालिकेला होणार आहे. आज मुंबई महानगरपालिकेला सुद्धा डेव्हलपर्स कडनं प्रीमियम मिळत नाही, तो सुद्धा आपला महापालिकेचा तोटा आहे. लगेच आमचे गगराणी साहेबांनी पत्र आणि आमचे असीम गुप्ता ह्यांनी पाठवलं, आम्ही 87 करोड रुपये इन्स्टॉलेशनची द्यायचे तयार आहोत. पियुषजींनी नायडू साहेबांबरोबर अनेक मीटिंग घेतल्या. माझ्या मतदारसंघातला प्रश्न आहे, राज्य शासनाच्या वतीनं आमचे देवेंद्रजी आणि आमच्या युडी सेक्रेटरी असीम गुप्ताजी आणि मुंबई महानगरपालिकेचे आमचे कमिशनर भूषण गगरानीजी ह्यांनी जे जे दिल्लीने सांगितलं ते सगळं मान्य केलं. आणि आज वेळ आलेली आहे. आज देवेंद्रजींनी काल हाऊस मध्ये सुद्धा सांगितलं का निर्णय आम्हाला जो काही केंद्राने सांगितलंय त्या अटी शर्ती आम्ही सगळ्या मान्य केलेल्या आहेत. आणि ह्या अटी शर्ती मान्य केल्यानंतर रखडलेले सगळे प्रोजेक्ट आज मला कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये आली 2 नंबरला पंचवटीचे मेसेज यायचे, तुमच्या अवधूत नगरचे मेसेज यायचे, शारदाग्राम मधले मेसेज यायचे, आशिष कॉम्प्लेक्सचे मेसेज यायचे, एनिल वाल्यांचे मेसेज यायचे, ताई हा तुम्ही रडार कधी हलवणार. मी काय सांगू, मी सांगायचे हो होणार होणार होणार, पण तो सोनियाचा दिवस आज उजाडलेला आहे. आणि हा फक्त केंद्रीय मंत्री आदरणीय नायडूजी पण इकडे आलेले आहेत आपल्या बरोबर ऑनलाईन, त्यांचं सुद्धा मी स्वागत करत आहे. नायडू जी थैंक यू वेरी मच. ये देखिए कितनी जनता इधर बैठी है, इतने ही लोग वो साइड बैठे हैं, उधर भी हमने एलईडी लगाया है और वो सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि नायडू जी कभी मुंबई और दहिसरकरों को अभी एक बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं. तो आपका यहाँ स्वागत हो रहा है नायडू जी. मैं पूरी दहिसर की जनता के ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज हजारों लोगों को आपने दिलासा दिया है. हजारों लोगों का घर का जो प्रश्न था वो प्रश्न अभी उनको खुद के घर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए आप लोग की मैं आपका स्टेटमेंट का इंतजार कर रही हूँ नायडू जी. धन्यवाद. फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ. आपल्याला
आता मुरली मोहोळजी हे आपल्याला संबोधित करतील, मग नायडूजी संबोधित करतील आणि मग आपल्या सर्वांचे लाडके लोकप्रिय खासदार आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी सुद्धा आपल्याला संबोधित करतील. मी पुन्हा एकदा इकडे समस्त दहिसरकरांचं मनपूर्वक स्वागत करते, धन्यवाद देते की आपण सर्व काल टाइम चेंज झाला. पहिला आपला 7:30ला टाइम होता, अचानक मेसेज आल्यामुळे आपण वेळेवर सगळे आले. त्यामुळे मी तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी, लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ, त्यांना सुद्धा मी मनपूर्वक धन्यवाद देते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारत माता की, भारत माता की. देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, देवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, मुरली मोहोळ जी आगे बढ़ो, नायडू जी आप आगे बढ़ो, पीयूष जी आप आगे बढ़ो. धन्यवाद. धन्यवाद मनीषा ताई, आपने पूरा बात विस्तार से बताया. अब हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद और जनसेवक और हम सबके उत्तर मुंबई के आधार स्तंभ थे गोपाल शेट्टी जी उपस्थित थे. मैं मनीषा ताई से विनती करूंगा गोपाल शेट्टी का शाल और बुके देकर स्वागत करेगी. वैसे हमारे बीच में श्रीकांत पांडे जी भी उपस्थित थे, उनका भी यहाँ पर स्वागत है. और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जोशी जी का भी स्वागत है. गोपाळ शेट्टीजींचं स्वागत ह्याच्यासाठी करते की त्यांनी मला 6 डिसेंबरला सांगितलेलं, जोपर्यंत शुक्ला कंपाऊंडच्या लोकांना मी न्याय देणार नाही तोपर्यंत मी राजकीय कुठल्याही प्रोग्रामला येणार नाही. आणि आज हा एक दुधात शर्करेचा योग आलेला आहे की गोपाळ शेट्टीजी आज राजकीय कार्यक्रमामध्ये पण आलेले आहेत आणि शुक्ला कंपाऊंडला न्याय द्यायचं काम त्यांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचं त्याचबरोबर त्यांना मुंबईचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित साटम यांनी एक काम दिलेलं होतं की ज्या सोसायट्यांना ओसी नाही त्या सोसायट्यांना ओसी देण्यासाठी प्रयत्न करा. आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि उपमुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहेबांनी निर्णय घेऊन इम्युनिटी स्कीम आणली आणि आता ज्यांना ज्यांना ओसी नाही आहेत त्या सर्वांना ओसी मिळण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्याबद्दल विशेष म्हणून आज मी त्यांचं अभिनंदन करते. मनीषा ताई चौधरी हमारे पूर्व सांसद और जनसेवक गोपाल शेट्टी जी का यहाँ पर शाल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करी. उसी तरह हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माधवीन भूता जी भी यहाँ पर है. मैं उनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जोशी जी, उनका भी यहाँ पर हार्दिक. संसद में और संसद के बाहर रोड पे उतर कर जिन्होंने संघर्ष किया, वैसे हमारे गोपाल शेट्टी जी 2 शब्द कहेंगे. नमस्कार. हम सबके केंद्रीय उड़ान मंत्री सन्माननीय राम मोहन नायडू जी, उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, दूसरे हमारे केंद्रीय मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान मुरलीधर मोहोळ जी, और जिन्होंने इस एविएशन के मसले को बहुत संघर्षमय रूप से लड़ा दी, ऐसे हम सब की लोकप्रिय विधायिका मनीषा ताई चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बाला तावड़े जी, अप्पा बेलवलकर, माधवी भूता, श्रीकांत पांडे जी, अरविंद यादव, जगदीश ओझा, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में भाई और बहनों, मैंने जिन जिन लोगों का नाम पहले लिया, ऐसे सारे नेताओं का मैं दहिसर और मुंबई शहर के नगरजनों के वती ओर से अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं.
एक बहुत बड़ा प्रलंबित काम को अंजाम देने के लिए इन सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। और खास करके ये जो मसला है गए 3-4 साल से प्रलंबित था। मैं जब सांसद था तब इसके बारे में बहुत कुछ प्रयास हुआ, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि अभी काम हो गया है, जो काम हुआ है उसका आनंद हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। मैं कभी कभी सोच रहा था ये काम में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो मनीषा ताई जी, हम सब, हमारे पास सभी प्रकार के नेता और मंत्री थे, लेकिन एक केंद्रीय जो अधिकारी होते हैं उनका मुरली बजाने के लिए मुरलीधर की आवश्यकता थी, इसलिए एक काम प्रलंबित था। इसलिए मुरलीधर जी ने केंद्रीय जो इतना प्रलंबित काम को रोक के रखा था, ऐसे सारे अधिकारियों का मुरली बजाई। इसलिए हम सब नगर जोनों की ओर से मैं उनका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। मुझे भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए मनीषा ताई का फिर एक बार और आप सबके ओर से, दहिसर के नगरजनों के ओर से और खास करके मुंबई शहर के नगरजनों की ओर से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। जय श्री राम। मुरलीधर मोहन जी ने एक किस्सा कहा था, जब पुणे में उनको 1 साल होगा था उनका कार्यकाल का और कार्य अहवाल प्रदर्शित कर रहे थे, तो मोदी जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा आता है। उसी दिन सुबह दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर गई थी और शाम को मोदी जी ने सभी राज्य कक्षा के मंत्री को भोजन के लिए बुलाया था और पूछा था मुरलीधर जी क्या चल रहा है। बोले सब ठीक चल रहा है। आज सुबह छत गिर गई थी, लेकिन हाँ छत तो गिरी थी, आप 2.5 घंटा लेट गए तो मुझे भी मालूम है। एक किस्सा भी, तो मोदी जी के साथ काम करना कितना ये मुश्किल है। पीयूष जी यहाँ पर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। मैं पीयूष गोयल जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आजच्या आनंद उत्सवामध्ये आपण सगळेजण एकत्र झालोय आणि या कार्यक्रमासाठी आपल्या सगळ्यांमध्ये उपस्थित आपले नेते, या लोकसभेचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री आदरणीय पियुषजी गोयल साहेब, माझे सहकारी आणि खरंच जे आपल्याला आज आनंदाची वार्ता देणार आहेत, जो आप सभी को आज खुशखबरी सुनाने वाले हैं, वो मेरे बड़े भाई, मेरे साथी, हमारे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी, भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता ज्यांना आदर्श मानतो आणि हा विचार करतो की आम्ही जे संस्कार आम्हाला भारतीय जनता पार्टीमध्ये कार्यकर्त्यांना घालून दिले, त्या संस्कारावरती चालणारा आमचा नेता आणि त्यांचं अनुकरण करणारे आम्ही कार्यकर्ते असे आमचे माननीय गोपालजी शेट्टी साहेब, ज्यांच्या अथक प्रयत्नातून म्हणजे अहोरात्र तुम्हा लोकांसाठी आजचा दिवस जो आलाय, हा दिवस आणण्यासाठी ज्यांनी अहोरात्र मागचे अनेक वर्ष संघर्ष केला, देवेंद्रजी असतील, पियुषजी असतील, शेट्टी साहेब असतील, नायडूजी असतील, गोयलजी असतील, या सगळ्यांकडे सातत्यानं तुमच्यासाठी ज्यांनी रात्रंदिवस स्वतःचा एक केला, त्या माझ्या मोठ्या भगिनी आपल्या लोकप्रिय आमदार मनीषाताई चौधरी, व्यासपीठावरती उपस्थित बाळा तावडेजी, श्रीकांतजी पांडे, प्रकाश दरेकर, आप्पा बेलवलकर, निखिलजी व्यास, योगिता पाटील, अरविंद सावंत, अमर शहा, जगदीश ओझा, जितेंद्र पटेल, शशिकांत कदम, पूनम पांडे, अमित सिंग, बाकी सगळे, मला आज मनापासून आनंद वाटतो की दहिसर विधानसभा मतदारसंघातील आपल्या सर्व नागरिकांना हा अत्यंत आनंदाचा, हा समाधानाचा हा सगळा सोहळा आहे, हा सगळा क्षण आहे। गेले अनेक वर्ष आपण जी सगळ्यांनी प्रतीक्षा केली की शेवटी मध्यमवर्गीय किंवा सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यामध्ये घराचं महत्त्व किती असतं आणि त्याचं घर होणं हे त्याचं स्वप्न असतं, पण गेले अनेक वर्ष त्या ठिकाणी असलेल्या काही तांत्रिक अडचणीमुळे रडार शिफ्टिंग होत नव्हतं आणि म्हणून आमच्या सगळ्यांची स्वप्न अधुरी राहिली होती, स्वप्न पूर्ण होत नव्हती। ती स्वप्न आज पूर्ण करण्याचा हा खरं तर सोहळा, हा क्षण आहे। थोड्याच वेळात माननीय पियुषजी आणि राममोहन नायडूजी याची अधिकृत घोषणा करतील आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वप्न गेले अनेक वर्ष तुम्ही पाहिले ते मनीषाताईच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहे।
त्यामुळे फार काही वेळ आता आपल्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये नाही, त्यामुळे मी काय फार अधिक वेळ देणार नाही. पण बघा, दिलेला शब्द पाळणारं हे माननीय देवेंद्रजींचं सरकार आहे, माननीय मोदीजींचं सरकार आहे. मनीषाताईंना प्रत्येक पावलावरती प्रत्येक प्रक्रिया पूर्ण करताना जिथे जिथे अडचण येत होती तिथे तिथे आपल्या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी हे त्यांच्या सोबत उभे होते आणि त्यांना प्रचंड अशा साथ त्यांनी दिली की ज्यामुळे आमच्या मनीषाताईंचं काम सोपं झालं. आपण गोपाळ शेट्टी साहेबांनी मागच्या काळामध्ये याच्यावरती काम केलं. माननीय पियुषजी जे केंद्रामध्ये आमच्या सगळ्यांचे सिनियर आहेत, आज केंद्रीय मंत्री म्हणून प्रचंड काम त्यांच्याकडे आहे, देशभरात प्रवास करतात, खूप काम करतात, अनेक जबाबदारी त्यांना माननीय मोदीजींनी दिलेल्या असतात. आणि अशा नंतर सुद्धा माझ्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या प्रती असलेली कर्तव्याची भावना काय आहे याचा विचार करत त्यांनीही सातत्याने याच्यामध्ये लक्ष घातलं. आमचे राममोहन नायडूजी त्यांनी तर सकारात्मक विचार करून टाकला. माननीय देवेंद्रजी असतील किंवा पियुषजी असतील, आम्ही सगळे मिळून ज्या ज्या वेळेला त्यांच्याशी आम्ही बोलत होतो, राममोहन नायडूजींनी ताबडतोब त्या वेळेला त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि सगळ्या प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने आज पूर्ण होत आहेत याचं समाधान आपल्या सगळ्यांना आहे. आणि म्हणून दिलेला शब्द पाळणारे आम्ही लोक आहोत. मला आठवते तुमच्या विधानसभेच्या निवडणुकीला सुद्धा प्रचाराच्या एका सभेला दहिसरमध्ये मी आलो होतो. आमची ताई म्हणाली, तू आज इथं यायचा, शब्द द्यायचा आहे. मी म्हणालो, शब्द दिल्यानंतर पूर्ण तर करावं लागेल, नाही तर मला परत कधी मुंबईत येऊ द्यायची नाही तुम्ही लोक. आणि म्हणून त्या निवडणुकीला जो शब्द दिला होता, आमच्या ताईंनी सांगितलं होतं की आमचा मंत्री इथं आलाय आणि त्याला नागरिकांच्यासाठी मी त्याला आज सांगितलंय, माझा भाऊ आहे पण त्याला आम्ही सांगितलंय की काही झालं तरी रडार शिफ्टिंग झालं पाहिजे, आमच्या सर्वसामान्य माणसाची गरज आली पाहिजे, त्यांची स्वप्न पूर्ण झाली पाहिजेत, यासाठी मी तुला इथं आणलं. आणि त्यावेळेला आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने आम्ही शब्द दिला होता की लवकरात लवकर आपल्या सगळ्यांचं स्वप्न पूर्ण होईल, रडार शिफ्टिंग होईल आणि पुढच्या सगळ्या अडचणी दूर होतील आणि आपल्याला हवं तसं हवं तितकं उंच स्वप्न जे आहे ते पूर्ण तुम्हाला करता येणार आहे. ही त्यावेळेस आम्ही जे दिलेला शब्द आहे तो आज पूर्ण करतोय. आणि म्हणून शब्दाला सांगणारे देवेंद्रजी आहेत, शब्द पूर्ण करणारे मोदीजी आहेत, शब्द पूर्ण करणारे माननीय पियुषजी असतील, राममोहन नायडूजी असतील आणि आमच्या मनीषाताई आहेत. म्हणजे बघा, मगाशी आल्यानंतर जसं आपल्या अध्यक्षांनी सांगितलं की आल्यानंतर त्यांच्या भावना इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे की त्या बाहेर आल्या की एका छोट्या भावाला त्यांनी मिठी मारली. आणि त्याचं कौतुक आहे, मिठीचं नव्हतं, कौतुक हे होतं, समाधान हे होतं की तुमच्या सगळ्यांची स्वप्न पूर्ण होत आहेत. म्हणजे माझ्या जनतेच्या प्रती मी एक लोकप्रतिनिधी म्हणून माझं काय कर्तव्य आहे, माझी काय भावना ही त्यांच्या बॉडी लँग्वेज मधनं आणि त्याच्या एकूण सगळ्या ह्याच्यातनं आपल्याला पाहायला मला मिळाली. मला असं वाटतं की असा लोकप्रतिनिधी मिळणं हे सुद्धा नागरिकांचं, मला असं वाटतं की खरंच तुमचं सगळ्यांचं भाग्य आहे की असे लोकप्रतिनिधी मिळाले. आणि म्हणून लोकांचा विचार करणं, लोकहिताचा विचार करणं, लोकांच्या भावनांचा विचार करणं, त्यांच्या अडीअडचणीसाठी एक लोकप्रतिनिधी म्हणून माझं कर्तव्य काय याची जाणीव असणं, हे सगळे गुण जिथं कुठे एकत्र आले असतील तर ते आमच्या मनीषाताईंमध्ये एकत्र आले. आणि म्हणून असा लोकप्रतिनिधी आपल्याला मिळाला की ज्याच्यामध्ये आज खरं तर एक समाधानाची, आनंदाची भावना आज आपण सगळेजण या निमित्तानं अनुभवतोय. मला आठवतं की त्यावेळेला जेव्हा सभा होती त्यावेळेला या सगळ्या आपल्या दहिसर विधानसभा मतदारसंघातील आनंदनगर असेल, लिंक रोड परिसर असेल, थॉमस कंपाऊंड असेल, बाबळीपाडा असेल, महाकालवाडी असेल, वीर संभाजीनगर, भरवाड चाळ, बालाजीनगर, अशा अनेक सगळ्या परिसरात हा सगळा प्रश्न आता कायमस्वरूपी निकाली लागलाय. आणि त्यासाठी मनीषाताईंनी घेतलेले कष्ट निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. आणि या सगळ्या कामासाठी ज्या ज्या लोकांनी सगळ्यांनी मदत केली, ज्यांनी हात दिला, ते पियुषजी असतील, राममोहन नायडूजी असतील, शेट्टी साहेब असतील, आणि सगळ्यात महत्वाचं आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजींनी सुद्धा सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा केला, मदत केली. त्यामुळे त्या सगळ्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने मी सुद्धा मनीषाताईला धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि आपले सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अभी हमारे बीच में हमारे केंद्रीय उड़ान मंत्री राममोहन नायडू जी आप सभी को संबोधित करेंगे. मैं उनका सभी की तरफ से यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ. राममोहन नायडू जी. हो ताई, बाजूला वा जरा. हो ताई.
आवाज मुरलीधर अन्ना माहौल जी, माननीय दहेसर के विधायक श्रीमती मनीषा चौधरी जी, आदरणीय गोपाल शेट्टी जी और वहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, दहेसर निवासी एवं सोसाइटी के प्रतिनिधिगण और कई दिन से इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बहुत ही उत्साह के साथ इंतजार करने वाले आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। आमचे मुंबईतील जनतेला आणि विशेषतः दहिसर मधील माझ्या भाऊ बहिणींना माझा प्रणाम। येथे उपस्थित सर्व मुंबईकरांना हार्दिक शुभेच्छा। मुझे मराठी बोलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी कोशिश मैंने भी की आज अभी। और मुझे बहुत खुशी है कि दहिसर के इतिहास में जो ये महत्वपूर्ण पल है उसमें मुझे भी शामिल होने का एक अवसर भगवान ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया। और थोड़ी सी दुखी ये है कि मैं वहां होना चाहता था आज, पर कल पार्लियामेंट है, हमारा क्वेश्चन है, ये सब लगा हुआ है, तो इस झंझट में मैं वहां खुद नहीं आ पाया। पर मैं इतना बोल सकता हूं कि वहां का जो उत्साह है, वहां की जो खुशी है आप लोगों की, वो जरूर इस स्क्रीन से भी बढ़कर मेरे पास पहुंची है। अभी आज का स्वर्णिम दिन दहिसर के विकास और विस्तार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मेरी दृष्टि से दहिसर के लिए आज गृह प्रवेश जैसा शुभ अवसर है। एक ऐसा गृह प्रवेश जो दहिसर के हजारों परिवारों के जीवन को तो बेहतर बनाएगा ही, साथ ही में आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेगा। और जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर पूरा परिवार खुशी में शामिल होता है, वैसे ही मैं भी आज स्वयं ये दहिसर के परिवार का हिस्सा मानते हुए सहभागी बन रहा हूं। और ये नामुमकिन जैसा काम आज मुमकिन कैसा हुआ, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, उस आत्मविश्वास का नाम है नरेंद्र मोदी जी। एक साधारण परिवार से निकला एक असाधारण नेता, इसने सत्ता को नहीं मांगा, सत्ता ने उसे चुना। मोदी जी ने गरीब को सिर्फ योजना नहीं दी, सम्मान दिया है। देश को सिर्फ शासन नहीं दिया, दिशा दी है। चाहे संकट हो या सीमा, मोदी जी ने दिखाया यह नया भारत है जो झुकेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं। आज उनकी लोकप्रियता किसी प्रचार से नहीं, देश के भरोसे से बनी है। और इसी भरोसे के साथ भारत दुनिया को कह रही है, मोदी जी तो है तो मुमकिन है। और आज दहिसर का भी जो नामुमकिन जैसा का मुमकिन हुआ है, तो उसका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी का हम सबके साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार एक ऐसा परिवार की तरह है जहां सबके साथ और सबके प्रयास से देश समग्र विकास के नए आयाम हासिल कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हर देशवासी को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए हम सभी को एक परिवार की तरह आगे भी लेके जा रहे हैं। और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए हाउसिंग फॉर ऑल की दूरदृष्टि के साथ पूरे देश में अफोर्डेबल और गरिमापूर्ण आवास को सर्वोच्च प्राथमिकता आज दी जा रही है। और जिस तरह गृह प्रवेश के शुभ अवसर को साकार करने के लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही आदरणीय पीयूष गोयल जी ने इस अवसर को साकार करने के लिए दहिसर के मुखिया के रूप में सबसे अहम भूमिका भी निभाई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के रडार का लंबे समय से चल रहा है ये मुद्दा शहरी विकास कार्यों पर गहरा असर डाल रहा था, जिसके कारण लगभग 2 लाख लोग पुरानी और कमजोर इमारतों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। मैं बताना चाहूंगा कि
पीयूष गोयल जी ने इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लिया और उनके प्रभावशाली प्रयास के साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वहां पे उपस्थित मेरे साथी मंत्री मुरलीधर अन्ना जी और वहां पे उपस्थित वहां के एमएलए मनीषा जी, इन सब ने मिलकर आज इस दहीसर को यहाँ पे जो रडार है उसे गोराई शिफ्ट करने का ये काम आज पूरा होने जा रहा है। मेरे दृष्टि से देश के सबसे कुशल उद्योग मंत्री में से एक हमारे पीयूष गोयल जी हैं और उनके नेतृत्व में कारोबार और व्यापार में बेमिसाल बढ़ोतरी आज भारत को देखने को मिल रही है। भारत के एक्सपोर्ट्स का नया प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मैं पीयूष जी को पिछले 10 साल में भी सांसद रहा हूं, तब से मैं देख रहा हूं, काफी मुख्य मंत्रालय के मंत्री भी रह चुके हैं और आज लोकसभा के एक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हुए एक मंत्री के रूप में मैं देख रहा हूं। और इसका मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पीयूष गोयल जी जिस कार्य के विभाग को संभालते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के चीजें उनके यहाँ पे होती हैं। यूएस के बारे में देखते हैं, यूके के बारे में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, सारे देश के जितने भी देश हैं उसके बीच में जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें जो होनी है वो सब देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं दहीसर के लोग की कितना बड़ा काम उनके हाथ में है। पर फिर भी वो जब भी मेरे को फोन करते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है, मेरे दहीसर का काम क्या हुआ। तो इसी बात से आप सबको पता चलता है कि चाहे दुनिया का कोई भी काम हो पीयूष जी के सामने, उनके मन में दहीसर का काम हर समय उनके साथ रहता है। और इसी के साथ वो अपने संसदीय क्षेत्र जो उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के लिए भी हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे बोरीवली से ट्रेन कनेक्टिविटी का विस्तार हो, युवा शक्ति के लिए कांदिवली में स्किल सेंटर की शुरुआत हो, या महिला सशक्तिकरण के लिए आजीविका के नए अवसर प्रदान करना हो, पीयूष गोयल जी ने उत्तर मुंबई को एक उत्तम नेतृत्व भी दिया है। और आज हम दहीसर में अफोर्डेबल हाउसिंग की भी नींव रख रहे हैं, जहां केवल दहीसर ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई क्षेत्र के लोग अपने सपने का घर को पा सकेंगे। इससे गरीब, लोअर मिडिल क्लास, नियो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, इन सबकी जो ये एक सपना रहता कि अपना घर भी अपना हो, उस सपना इस निर्णय से वो सबको साकार होने वाला है। पीयूष गोयल जी ने जहां झुग्गी वही घर की योजना के साथ प्रत्येक झुग्गी वासियों के घर का सपना को अपना स्वयं सपना बनाकर उनको भी कार्य करने का काम किया है। और मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो एआई के हाई फ्रीक्वेंसी रडार टावर्स को गोराई को शिफ्ट करने में पूरा समर्थन उन्होंने दिया। और उनके साथ गोराई में जो जमीन चाहिए उसके लिए जो भी कार्य करने चाहिए, और हमारे तरफ से हमारे अधिकारी लोगों ने जो भी प्रश्न उठाए हैं उन सब का समाधान एक लेटर से, एक पत्र से देवेंद्र फडणवीस जी ने कर दिया, जिसके वजह से ये पद्मव्यूह जैसे एक इश्यू बन गया था उसका ताला आज एनडीए सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने मिलकर खोलने का काम किया है। और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पहले मेट्रो लाइन दहीसर तक पहुंची और अब किफायती आवास के माध्यम से दहीसर निश्चित ही मुंबई का ईज ऑफ लिविंग हब भी बनने जा रहा है। और उन्होंने काफी सारे चुनौतियां जो हमारी थी, हम बार बार उनसे भी संपर्क कर रहे थे क्योंकि पीयूष जी हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे, तो हम उस दबाव को देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर डाल रहे थे। और जो भी चीज हम मांगे इमीडिएटली तुरंत ही उनको भी एक ही चीज थी कि दहीसर का ये जो काम है ये हमारे समय हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे नेता भी हम सब में शामिल हैं और उनमें से मैं भी एक हूं। आज मेरे को भी ये अवसर मिला है सिविल एविएशन मंत्री होने के नाते, और मुरलीधर जी वहीं पे हैं और वो तो अभी बोल रहे थे कि मैं बड़ा भाई हूं। मैं बड़ा भाई नहीं, उनका छोटा भाई हूं और मैं प्यार से उन्हें मुरली अन्ना भी बुलाता हूं, मैं जैसे आप लोग भी बुलाते हैं।
और ये कभी नहीं हुआ होगा जहां केंद्र मंत्री और उनके राज्य मंत्री दोनों एक जैसे, एक स्वभाव के, एक जैसे दिखने भी लगे। काफी समय ऐसा होता है कि हम दोनों के बारे में ऐसा लगता है कि दोनों एक ही भाई जैसे हैं। तो ये सब एक अच्छा मौका सबको मिला ये दहेसर के ये समस्या को उलझाने के लिए, और उसी का प्रयास हमने किया और उसको सुनिश्चित भी हमने किया। और दहेसर में खाली की गई एक डबल धमाका है आपके लिए। एक धमाका तो आपको मिल गया कि ये रडार तो शिफ्ट हो जाएंगे। ये दूसरा धमाका जो वहां पे एआई का लैंड होगा, वहां पे बढ़िया सा गार्डन भी वहां के लोगों के लिए बनाया जाएगा। ये भी हम सब ने सोचकर ये निर्णय लिया कि वहां के लोगों के लिए एक अच्छा सा एक गार्डन भी हमें बनाना चाहिए। और पीयूष जी के साथ मिलकर यह भी प्रयास रहेगा कि आवश्यक जो एक छोटा सा कैबिनेट अप्रूवल का है वो भी काम वो जल्दी से हम सुलझ देंगे, और तुरंत ही आपका जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो कंस्ट्रक्शन है, आपका जो सपना है घर बनाने का, वो तुरंत वहां जमीन पर भी देखने को मिलेगा। ये मेरा आश्वासन आप सबसे है। और मुझे विश्वास है कि इस परियोजनाओं के माध्यम से हमने विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन भी स्थापित किया। ये हम सब आप सबको भी समझना पड़ेगा कि अभी तक जो कार्य हमारे तरफ से, मतलब क्या ये नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से जो रुका हुआ था, उसके एक ही सोच थी कि सुरक्षा के लिए भी हमें कोई कदम ऐसा ना उठाए जिससे ये फ्लाइट की सुरक्षा में कहीं पे कोई किसी तरह का अंतर ना आए। तो इसलिए एक तरह सुरक्षा को भी हमें बल देते हुए और दूसरी तरफ दहेसर के समस्या को भी हल देते हुए हमने ये पूरा सा जो इश्यू है, ये दहेसर के रडार शिफ्टिंग करने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को और यहाँ पे जो आपकी जो बिल्डिंग बनाने की है, दोनों को कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए दोनों का हमने समस्याओं का हल आज निकाला है। और आसपास के अस्थायी आवासों में रहने वाले लोगों के पुनरावास के सुगम बनाने के लिए हम अपने हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स को शिफ्ट करने का चुनौतीपूर्ण कार्य भी राज्य सरकार की सहायता और इनिशिएटिव के साथ पूरा करने जा रहे हैं। इसके बाद लगभग 6 किलोमीटर तक फैला हुआ क्षेत्र जो करीब 1000 एकड़ से अधिक भूमि के बराबर है, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं आने वाले 5 वर्षों में लगभग 50,000 नए आवासीयों और व्यावसायिक निर्माण हो सकेंगे। इससे 1 लाख से अधिक रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। देखिए कितना ये डबल एडवांटेज का भी ये काम होने जा रहा है। और इसके साथ मैं ज्यादा हाउसिंग पे ही बोलने लग जाऊंगा तो आपको लगेगा मैं हाउसिंग मंत्री हूं। मैं सिविल एविएशन का मंत्री हूं और हमने हमारे मुरली अन्ना के साथ मुंबई में, महाराष्ट्र में सिविल एविएशन के तहत भी बहुत अच्छा काम करने का एक प्रयास किया। 18 महीनों में हमने नवी मुंबई, जो मुंबई के लिए एक नया एयरपोर्ट था, वो भी सपना बहुत दिनों से था, उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों में हमने नवंबर महीने में भी उसकी शुरुआत हमने की। इसकी कैपेसिटी आज 2 करोड़ की है और आने वाले समय में 9 करोड़ तक उसकी कैपेसिटी होगी। तो मुंबई जो आज भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट शहर नहीं, विश्व के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, उसका लगातार एनडीए सरकार का प्रयास रहा है कि सबसे बेहतरीन शहर बनाए, जिसमें एक एलीट क्लास के रहने के लिए नहीं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो महिला है, युवा है, जो रोज काम करने वाले लोग हैं, जो मुंबई बनाने के लिए जो मुंबईकर है, उन सब के लिए भी जो सारी व्यवस्था होनी चाहिए वो सब हम मिलकर बनाए। और अमरावती में भी हमने एक एयरपोर्ट बनाया जहां पे एफटीओ भी बना रहे कि पायलट ट्रेनिंग हो, वो साउथ एशिया में ही सबसे बड़ा एफटीओ बनने वाला है। शोलापुर में भी हमने एयरपोर्ट खोला। ऐसे बहुत सारे काम डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के सहायता से, और वहां पे तो ट्रिपल इंजन सरकार है, वहां पे शिंदे जी है और अजित दादा है और उसके साथ पीयूष जी है, मुरली अन्ना, मैं, सब मिलकर
हम सबका प्रयास एक ही रहता है, देश के अंदर हो, मैं आंध्रा में हूं या दिल्ली में हूं या कोई कहीं पे भी हो, हम सबका सोच एक ही है, भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उन सबकी भलाई हो और भारत एक विकसित भारत 246 बने। और इसी सोच के साथ अंत में एक बार फिर आप सभी को दहीसर में होने जा रहे ये आवास प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि आज का ये सकारात्मक दिन दहीसर को मुंबई का सुरक्षित और सम्मानजनक आवास का केंद्र बनाएगा। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।